नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बताइए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक होते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि विद्यार्थियों को पुस्तकें और वेश दिया जाए, ड्रेस दिया जाए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को उन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिसका अध्ययन वो कर सकते हैं, ना कि उन्हें ऐसे सब्जेक्ट दिए जाएं जिसका अध्ययन वो ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति को स्पष्ट कीजिए। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रॉबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा क्या है या फिर बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा, बौद्ध शिक्षा का आधार चरित्र का निर्माण और मोक्ष की प्राप्ति है, जिसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्गों को बताया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो बौद्ध शिक्षा का आधार है चरित्र का निर्माण और मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, इसी को वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। वैश्वीकरण, जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताओं को वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करते हैं। तो जब कई देश आपस में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंध स्थापित करते हैं तो ये प्रक्रिया वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। शिक्षा दो प्रकार की है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा के लिए सुनियोजित प्रयास और व्यवस्था की आवश्यकता होती है ताकि शिक्षण कार्य प्रभावी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां, शिक्षा ये एक समान रूप से हो, उनमें किसी प्रकार की भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपनयन संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को गुरु के पास ले जाना। तो जब बालक को पहली बार शिक्षा दिलाने के लिए हम गुरुकुल भेजते थे तो ये संस्कार कहलाता था उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रभावी कारकों का नाम बताइए। शिक्षा के प्रभावी कारक हैं दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, नैतिक कारक, धार्मिक कारक। ये सभी शिक्षा को प्रभावी करने वाले कारक हैं। बुनियादी शिक्षा के जनक, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट पेपर में आया हुआ है। बुनियादी शिक्षा के जनक है महात्मा गांधी। वो एक ऐसी शिक्षा देना चाहते थे युवाओं को जिससे वे शिक्षित हों, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बन सकें। तो गांधी जी का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की ओर खुद को ले जाना, देश को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के 4 साधनों का नाम। संचार जिससे हम सूचनाएं भेज सकें तो टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिका, दूरदर्शन, रेडियो, ये सभी संचार के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की शिक्षा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मानव की शिक्षा पुस्तक के लेखक है फ्रॉबेल और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके राइटर और इसका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी तत्व जल, वायु, मिट्टी सभी एक समान मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु जब हम जल, वायु, मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का अनुपात परिवर्तित कर देते हैं तो ऐसी अवस्था को हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कई प्रकार का हो सकता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम बार बार शामिल कर रहे हैं अपने सेट में ताकि आपको ये याद रहे, आप इसे भूल ना पाए। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, और अध्यक्ष के बाद अगर सचिव का क्वेश्चन आता है तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधान अध्यापक। अध्यक्ष और सचिव ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही एक ही भावना का विस्तार किया जा रहा है और वह है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। इस भावना को हम बहुत प्राचीन काल से ही मानते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य इस पुस्तक को किसने लिखा है? शिक्षा व आर्थिक मूल्य ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फर्स्ट पेपर के लिए। इसे प्रोफेसर बागले ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र। बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र जो कि बहुत ही फेमस थे वो है नालंदा और तक्षशिला। ये दोनों भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य परक शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य है सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महाअधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र हम कहते हैं वुड के घोषणा पत्र को। वुड के घोषणा पत्र को महाअधिकार या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बनता है, परिआवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब जो हमें घेरे हुए है। जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति ये कब लागू की गई भारत में? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को भारत में 2009 में लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने सॉल्व किए हैं टॉप 25 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स का चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें